1962 में इटालियन मैगजीन में एक स्टोरी शाया की गई और उस स्टोरी के साथ ही एक तस्वीर भी लगाई गई कि 2022 में दुनिया कैसी दिखती होगी, और यकीनन आप भी उस तस्वीर को देखकर हैरान ज़रूर होंगे। अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ के एक और पार्ट में खुशामदीद। नाजरीन, हमारे इस चैनल पर आपको दुनिया भर के मुतालिक फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग नॉलेज जानने को मिलती है। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, आप कभी ना कभी इस बात पर हैरान तो ज़रूर हुए होंगे कि मॉस्किटोज़ यानी मच्छरों को अंधेरे में भी कैसे मालूम हो जाता है कि उनका टारगेट यानी हम कहाँ मौजूद हैं। यानी सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो मच्छर अंधेरे में भी हमें कैसे काट लेते हैं। अब बाज़ लोगों का ये ख्याल होगा कि शायद मच्छरों को अंधेरे में भी नज़र आ जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल में मॉस्किटोज CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की स्मेल को अपनी सांस के ज़रिए 100 मीटर दूर से भी होकर सूंघ लेते हैं, जिसकी वजह से मच्छर अंधेरे में भी हमें काट लेते हैं और मच्छर बॉडी के टेम्परेचर को भी महसूस कर लेते हैं। और ये फैक्ट 100% श्योर आप आज से पहले नहीं जानते हुए होंगे। क्या आप जानते हैं कि 2 से 3 मंथ्स के बेबीज़ रोते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके कभी भी आंसू नहीं गिरते, यानी वो आंसू नहीं बहाते। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि एक न्यूबॉर्न बेबी के टीयर डक्ट्स यानी आंसू की नालियां बच्चे के पैदा होने के बाद डेवलप होती हैं, और इस प्रोसेस को कम से कम भी 2 से 3 मंथ्स का अरसा लग जाता है। और यही वजह है कि तकरीबन 2 या 3 मंथ्स का बच्चा रोता तो ज़रूर है, लेकिन आंसू नहीं बहाता। और कुछ लोगों को ये तक लगने लग जाता है कि शायद उनका बच्चा बीमार है, जो कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इस तस्वीर में देखिए कि एक कौवा ईगल के ऊपर बैठकर उसे काट रहा है, लेकिन ईगल कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, यानी उसके साथ फाइट नहीं कर रहा। नाज़रीन, ईगल असल में इस क्राउ के साथ अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहता। ईगल सिंपली अपने परों को खोलकर हाइट की तरफ बढ़ने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कौवे को सांस लेने में दुश्वारी होने लग जाती है, और फिर वो खुद ही ईगल का पीछा छोड़कर नीचे आ जाता है। अब इस बात से आप ये लेसन ले सकते हैं कि आप फालतू लोगों की वजह से अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए। बस आप बुलंदियों की तरफ बढ़ते जाएं और जो आपको गिराना चाहते हैं वो एक दिन खुद आपका पीछा छोड़ देंगे, क्योंकि उनके बस की बात ही नहीं होती इतनी ज़्यादा बुलंदी तक जाने की। आप अगर 8 GB या 16 GB रैम वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सिस्टम स्लो है और इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये बात जानकर इंतहाई हैरान होंगे कि जब नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को पहली दफ़ा चांद पर भेजा था, उस वक्त नासा के सिस्टम की रैम जस्ट 4 KB थी। जी हाँ, जस्ट 4 KB, ना कि 4 GB। इस इंटरेस्टिंग से फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है। पूरी दुनिया में जहां वाटरमेलन्स गोल्ड शेप में ही उगाए जाते हैं, वहीं आप इस बात पर बेहद हैरान होंगे कि जापान में वाटरमेलन्स को मुख्तलिफ शेप्स में ग्रो किया जाता है। असल में जापानीज़ फार्मर्स ने ऐसे फ्रेम्स बनाए होते हैं कि नए उगने वाले वाटरमेलन्स को उन फ्रेम्स में डाल दिया जाता है, और जैसे जैसे वाटरमेलन्स बड़े होते जाते हैं वो उसी शेप के ही होने लगते हैं। और अमूमन जापान में स्क्वायर शेप के वाटरमेलन्स की ग्रो किए जाते हैं ताकि इन वाटरमेलन्स को फ्रिज में रखते हुए आसानी हो सके। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर जापान इतने छोटे से पॉइंट पर भी इतना गौर करता है तो वहाँ की बाकी टेक्नोलॉजीज़ या इन्वेंशंस पर वो कितना ज़्यादा फोकस और मेहनत करते होंगे। आपका मोबाइल फ़ोन अगर गलती से पानी में गिर जाए तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को चावलों के अंदर रख दीजिए। इससे होगा ये कि चावल मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका मोबाइल फिर से काम करने लग जाएगा, जो कि रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप शायद आज से पहले यही सोचते हुए होंगे कि मौजूदा दौर से पहले यानी टेक्नोलॉजीज़ के दौर से पहले कोई अलार्म का सिस्टम ही नहीं हुआ करता था, और लोग शायद इस वजह से वक्त पर कोई काम ना कर पाते हुए होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, क्योंकि यही है ओल्ड अलार्म क्लॉक। नाजरीन, जब घड़ियां होती ही नहीं थी और लोगों को कोई चीज़ वक्त पर रिमाइंड करना होती थी, या वक्त पर कहीं जाना होता था या जागना होता था, तो तब ये ऐसा किया करते थे कि एक कैंडल को जलाकर एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह हुक्स टाइप मसलन लोहे की कोई छोटी सी चीज़ उस कैंडल में लगा दी जाती थी,
اور کینڈل جب وہاں تک جل جاتی تھی تو یہ کیل یا ہک نیچے میٹل کے برتن پر جا کر ٹکراتی تھی اور اس سے ایک الرٹنگ ساؤنڈ کریٹ ہوتی تھی اور اس سسٹم کو کینڈل کلاک کہا جاتا ہے۔ کینڈل کا ذکر آیا ہے تو چلیے آپ کو ایک بار پھر سے حیران کرتے ہیں، اور وہ بھی بے حد۔ ناظرین، آپ یہ بات جان کر انتہائی حیران ہوں گے کہ لاوا کا ٹمپریچر جہاں 2200 فارن ہائٹ ہوتا ہے، وہیں کینڈل فلیم کا ٹمپریچر 3600 فارن ہائٹ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بات ڈیفینیٹلی جانتے تو ہوں گے، لیکن شاید آپ نے کبھی نوٹس نہ کیا ہوگا کہ نمبر 4 وہ واحد نمبر ہے جو 4 لیٹر سے ہی لکھا جاتا ہے۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے آج سے پہلے یہ بات نوٹس کی تھی۔ اور نمبرز کی بات آئی ہے تو آپ نے یقیناً آج سے پہلے یہ بات بھی کبھی نہ نوٹ کی ہوگی کہ ہر آڈ نمبر کے سپیلنگز میں لیٹر ای ہر حال میں آتا ہی ہے، جیسا کہ 1 میں بھی ای موجود ہے، 3 میں بھی اور 5 میں بھی، اور اسی طرح آپ ہر آڈ نمبر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ہر آڈ نمبر میں لیٹر ای دیکھنے کو ضرور ملے گا۔ 1962 میں اٹیلین میگزین میں ایک سٹوری شائع کی گئی اور اس سٹوری کے ساتھ ہی ایک تصویر بھی لگائی گئی کہ 2022 میں دنیا کیسی دکھتی ہوگی، اور یقیناً آپ بھی اس تصویر کو دیکھ کر حیران ضرور ہوں گے، اور یہ ہے وہ تصویر۔ اس تصویر کو دیکھ کر بنا حیران ہوئے انسان کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ خدا ہی جانے کہ اس ٹائم کے لوگ کہنا کیا چاہتے تھے یا بتانا کیا چاہتے تھے۔ آپ اگر اس بارے میں کچھ جانتے ہیں یا اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے تو نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لاسٹ اینڈ سب سے امیزنگ فیکٹ، ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اٹلی میں کوئی بھی فوڈ وغیرہ یعنی کھانے کی کوئی بھی چیز چوری کرنا جرم تصور نہیں کیا جاتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ بھوکے ہیں اور آپ کے پاس بھوک مٹانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے تو آپ فوڈ چرا کر کھا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔